तो फाइनली बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो पेपर है वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आपने एग्जाम से पहले सामाजिक विज्ञान का ये पूरा पेपर आपने तैयार कर लिया, तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे मार्क्स हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो पूरा पेपर आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपको जो बॉक्स दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कुल छपे प्रश्नों की संख्या। तो इस पेपर में टोटल आपके 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और कुल छपे प्रश्नों की संख्या यानी 2 प्रश्न हैं, 2 पेज हैं, जिन पर टोटल 23 क्वेश्चन हैं। तो 23 के 23 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं। और इधर आपको जो बॉक्स दे रखा है उसमें आपको अपने नामांक, अपने रोल नंबर फिल करने हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर है, आपकी 8वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पेपर है। और समय दे रखा है आपको 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक है आपके 65, यानी 65 नंबर का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आपके आने वाला है। तो सबसे पहले निर्देश आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। और सर्वप्रथम परीक्षार्थी अपना नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यता लिखे। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मतदान देने का अधिकार कितनी आयु होने पर प्राप्त होता है। यानी जब हम वोट देते हैं, वोट देने जाते हैं, तो मतदान देने का जो अधिकार होता है, जो राइट्स होता है, वो कितनी एज होने पर प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है 17 वर्ष और बी ऑप्शन में आपके 18 वर्ष और सी ऑप्शन में आपके 19 वर्ष और द ऑप्शन में आपके 20 वर्ष। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि राजस्थान में जिलों की जो संख्या है वो कितनी है। यानी राजस्थान में जिलों की संख्या आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन है उसमें 50, बी ऑप्शन में 51, सी ऑप्शन में 52 और द ऑप्शन में 53। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ए ऑप्शन है आपके 1763, बी ऑप्शन है 1765, सी ऑप्शन है 1764 और द ऑप्शन है आपके 1766। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्न में से धात्विक खनिज है, आपको धात्विक खनिज बताना है। तो ए ऑप्शन है आपके चूना पत्थर और बी ऑप्शन है आपके अब्रक और सी ऑप्शन है आपके लोहे ऐसक और द ऑप्शन है आपके कोयला। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि निम्न में से पेय फसल कौन सी है। तो पेय फसल आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन है आपके कपास, बी ऑप्शन है आपके कॉफ़ी, सी ऑप्शन है आपके पटसन और द ऑप्शन है आपके मलबरी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है और ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके। यानी इसमें 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला है आपके कि समानता का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको लिखना है। और सेकंड है आपके कि हमारे संभाग का नाम, तो आपके संभाग का क्या नाम है वो आपको फिल करना है। और तीसरा प्रश्न है कि विधि दिवस मनाते हैं, विधि दिवस कब मनाते हैं वो आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपके कि संसद में निचला जो सदन है वो क्या कहलाता है, कौन सा सदन कहलाता है वो आपको फिल करना है। और जयपुर राजस्थान राज्य की है ये आपको फिल करना है। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि संसद के कितने अंग होते हैं उनके नाम बताओ। कि संसद है उसके कितने अंग हैं तो उनके आपको नाम बताने हैं। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके। और 8वां प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। यानी जो प्रौद्योगिकी है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है।
और प्रश्न संख्या 9 है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब और क्यों हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब और क्यों हुई, यह आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे। तो राजस्थान है उसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे वो आपको बताने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि नकदी फसल किसे कहते हैं। इसमें आपको नकदी फसल की परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 12 है कि प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा लिखनी है और राजस्थान में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके जनजातीय समूह किसे कहते हैं, यानी जनजातीय समूह क्या होता है उसकी परिभाषा बतानी है। और राजस्थान के किन्हीं 3 जनजातीय समुदाय के नाम लिखे, यानी जनजातीय समूह किसे कहते हैं और राजस्थान के किन्हीं 3 जनजातीय समुदाय हैं उनके आपको नाम बताने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन की परिभाषा लिखनी है और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है उसमें अंतर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि संसद की हमारे लिए क्या उपयोगिता है। तो संसद की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग है उन दोनों में आपको अंतर बताना है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि बिरसा मुंडा कौन थे तथा उनसे आप अपने जीवन में क्या प्रेरणा लेंगे, यानी जो बिरसा मुंडा है वो कौन थे और उनसे आप अपने जीवन में अपनी लाइफ में क्या प्रेरणा लेंगे वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि जल संरक्षण किसे कहते हैं तथा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, अपने विचार व्यक्त करें। और प्रश्न संख्या 20 है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण तथा प्रवाह के साथ इसके परिणाम अपने विचार व्यक्त करें। और प्रश्न संख्या 21 है कि सरकार किसे कहते हैं और यह किस तरह से कार्य करती है, यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, सरकार क्या होती है और ये किस प्रकार से किस तरीके से कार्य करती है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, कि किसी भी लोकतांत्रिक देश है जो पॉलिटिकल कंट्री है उसको संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है वो आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थान है उनको अंकित करना है, जिसमें पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली है आपके, तीसरा जयपुर है आपके, 4 नंबर है हिंद महासागर, 5 नंबर है आपके मुंबई। तो इन 5 स्थानों को आपको भारत के मानचित्र में अंकित करना है, दर्शाना है। और ये पूरा पेपर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान में पूरे नंबर आप आराम से ला सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।